बात शासन प्रशासन चलाने की है भैया। वो संसद में बैठ के आंख मारते हैं राहुल गांधी और स्टेजों पे अपने बहन के साथ क्या क्या करते हैं, ये संस्कार नहीं है भैया। चाहे आपकी बहन हो, माँ बाप हो, ये सब पर्दे के पीछे होता है, सब कुछ होता है, संस्कार है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री रहने, वो एक MP बनने लायक नहीं, वो तो कैसे बन जाते हैं, मगर इस बार वो भी नहीं आएंगे। रायबरेली से भाग गए हैं, अमेठी से भाग गए हैं, जयपुर गए हैं, जयपुर में भी जमानत जब्त हो जाएगी। राज्यसभा से आगे तो आगे ठीक है उनकी। राहुल गांधी की बात का कोई वजूद नहीं है, वो जोकर है। मैं तो जोकर मानता हूँ राहुल गांधी को। एक तरफ किसान बॉर्डर पे बैठा है, दूसरी तरफ चुनाव है, लेकिन मोदी जी कहते हैं कि अब की बार 400 पार हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, तो बहुत इजी है। भारत की जनता सभी मोदी के साथ में है और 400 पार तो होगा। खड़गे बोल रहे हैं तो खुद विपक्ष में बैठे नेता वही खुद बोल रहे हैं 400 पार। जब विपक्ष बोल रहा है 400 पार तो 400 पार होना है, वो तो बहुत इजी है। मोदी की गारंटी चल रही है, यहाँ पे लहरें चल रही है, सुनामी चल रही है मोदी की। अच्छा, मोदी की गारंटी चल रही है आप करें, लेकिन राहुल गांधी किसानों के मैटर को लेकर कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो जितने भी मांगे हैं किसानों के वो पूरा किया जाएगा। राहुल गांधी की बात का कोई वजूद नहीं है, वो जोकर है। मैं तो जोकर मानता हूँ राहुल गांधी को। हाँ, भारत जोड़ो न्याय यात्रा कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक कुछ नहीं फिर हो रहा इधर है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को निकले हैं। न्याय यात्रा तो उनको दादा को निकालनी थी, उनके दादी को निकालनी थी, उनके बाप को निकालनी थी। जो देश को, भारत को डुबोने में कांग्रेस का हाथ है, राहुल गांधी के परिवार का हाथ है। समझ रहे हो? भारत नहीं तो कुछ और होता। आज अमेरिका क्या है, दुबई क्या है, भारत वो वहाँ होता। तो लोग, भारत की जनता मगर ये चीज़ इमोशनल है और समझ नहीं पाती है, और राहुल गांधी उसी इमोशनल का फायदा उठाता है। कभी जनेऊ पहन रहा है, जनेऊ पहन के जाके वहाँ मुर्गा खा रहा है लालू के यहाँ। तो ये राहुल गांधी तो देश की जनता जान गई है। समझ रहे हो? देश की जनता भगत सिंह के वसूलों पे चलने वाली है। अब ये समझ गई है किसके साथ जाना है। अभी आपने कहा कि जैसे राहुल गांधी का कोई वजूद नहीं है, सत्ता पक्ष के लोग ही कहते हैं कि 70 साल तक शासन किया। आखिर 70 साल तक अगर शासन किया तो विपक्ष वाले कहते हैं कि जो 70 सालों में हमने बनाया वही मोदी जी लीज पे दे रहे हैं, वही बेच रहे हैं, उद्योगपतियों को दे रहे हैं, अडानी अंबानी को। कौन अंबानी अडानी कहीं बाहर के थोड़ी हैं, वो पाकिस्तान के हैं क्या? वो कहीं और के, वो देश के नहीं है क्या? अडानी अंबानी ये सब नहीं, ये सब देश की व्यवस्था चला रहे हैं भैया। कांग्रेस कह रही है कि सरकार तो अडानी अंबानी चला रहे हैं। सरकार मोदी जी चला रहे हैं, अडानी अंबानी सपोर्ट कर रहे हैं, व्यवस्था को संभाल रहे हैं। अगर वो व्यवस्था नहीं, अगर हमारे उद्योगपति नहीं होंगे तो क्या करेगा भारत का किसान क्या करेगा, क्या करेगी सरकार, क्या करेगी? आपने कहा किसान क्या करेगी, वही बात तो फिर राहुल गांधी यही कहते हैं कि अडानी अंबानी के कर्जे माफ हो जा रहे हैं, किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी बातों को सुना ही नहीं जा रहा। किसानों के कर्जे क्यों नहीं माफ हुए? माफ हुए, उत्तर प्रदेश में माफ हुए, किसानों के कर्जे माफ किए हैं मोदी सरकार ने। किसानों के लिए खाद फ्री कर रही है, बहुत कुछ फ्री कर रही है, बिजली फ्री दे रही है, पानी फ्री दे रही है, सब कुछ कर रही है। राहुल गांधी की देखो, राहुल गांधी को बात करने लायक नहीं है, उसका मुंह नहीं दिखा सकता राहुल गांधी। उनको तो जाके अपना आगरे के पागल खाने में जाके अपना मेडिटेशन करना चाहिए, वहां जाके बैठ जाना चाहिए। अब राहुल गांधी के बातों में भारत की जनता नहीं आने वाली है कि युवा राहुल गांधी तो कह रहे हैं युवा उनके साथ है, युवा बेरोजगार है। राहुल गांधी युवा है क्या? बताओ युवा कौन होता है, बता दो आप। अभी तक तो कह रहे हैं युवा ही है। कांग्रेस, पूरी कांग्रेस कहती है कि राहुल गांधी युवा नेता है। कितनी उम्र है? 52-53 साल। हाँ, तो फिर युवा है। 52-53 साल का अगर युवा है तो मान सकते हैं हम। आदित्यनाथ से भी बड़े हैं, योगी आदित्यनाथ से भी तो बड़े हैं, 6 महीने की नहीं है बात। शासन प्रशासन चलाने की है भैया। वो संसद में बैठ के आंख मारते हैं राहुल गांधी और स्टेजों पे अपने बहन के साथ क्या क्या करते हैं, ये संस्कार नहीं है भैया। चाहे आपकी बहन हो, माँ बाप हो, ये सब पर्दे के पीछे होता है, सब कुछ होता है, संस्कार है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री रहने, वो एक MP बनने लायक नहीं, वो तो कैसे बन जाते हैं, मगर इस बार वो भी नहीं आएंगे। रायबरेली से भाग गए हैं, अमेठी से भाग गए हैं, जयपुर गए हैं, जयपुर में भी जमानत जब्त हो जाएगी। राज्यसभा से आगे तो आगे ठीक है उनकी। संदेश खाली में महिलाओं को लेकर इस समय जो है मैटर गर्म है कि महिलाएं वहां सुरक्षित नहीं है। कहाँ पे? संदेश खाली, पश्चिम बंगाल में। देखो, अगर सुरक्षित नहीं है, जो सर्वे चल रहा है, तो सरकार को सोचना चाहिए कि ये काम सरकार ही करेगी, सुरक्षा सरकार देगी। ममता जी सरकार, तो सरकार की जिम्मेवारी हो जाती सभी की, तो सरकार सभी को साथ लेके चलेगी।
तो ये सरकार को देखना चाहिए, ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है, इस पे सरकार को देखना चाहिए। और वहाँ महिलाओं की सुरक्षा, राज्यपाल पे ममता बनर्जी राज्यपाल पे आरोप लगाती हैं कि वो बीजेपी का पक्ष लेकर चल रहे हैं, आरएसएस का पक्ष लेकर। नहीं देखो राज्यपाल देखो पक्ष के किसी का लेके नहीं चलते, राज्यपाल तो न्याय करते हैं, वो तो एक राष्ट्रपति की तरह होते हैं, शासन तो वहाँ के मुख्यमंत्री ही चलाते हैं, राज्यपाल शासन नहीं चलाते हैं। हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, ममता जी आरोप अलग चीज़ है, बात चीज़ अलग चीज़ है। 400 पार हो पाएगा इस बार? हाँ बिल्कुल हो जाएगा 400 पार, इसमें कौन सी बड़ी बात है, 400 पार ही है। हाँ हमें क्यों होना चाहिए? मंदिर कह रहे हैं राहुल गांधी यानी विपक्ष कह रहा है पूरा कि मंदिर मस्जिद में उलझा रखे हैं लोगों को, धर्म से जोड़कर राजनीति कर रही है बीजेपी। क्या धर्म से जोड़ के? धर्म से जोड़ के राजनीति करने का आरोप। धर्म से जोड़ के राजनीति नहीं होती भैया, कौन से देश में? एक इस बार रामलला प्रत्याशी होंगे बीजेपी के, राहुल गांधी कहते हैं। रामलला पर कौन कह रहा है? कांग्रेस पार्टी के नेता ही कहते हैं कि रामलला इस बार प्रत्याशी होंगे कांग्रेस के। हर हिंदू के सीने में राम है, राम सनातन है, हर हिंदू के सीने में राम है, राम हर हिंदू के श्वास में बसते। आज दुबई भी राम मंदिर बना रहा है जहाँ पे एक फोटो नहीं ले जा सकते थे, तो दुबई के जो मुस्लिम है शेख है राम राम चिल्ला रहे हैं, जय श्री राम बोल रहे हैं। तो राम जी तो है ही है, राम जी तो राज है, राम राज्य ही है, ये सब चल रहा है। जब तो दुबई में राम मंदिर बन रहा है जहाँ पे एक फोटो नहीं ले जा सकते थे। फिर क्या कहना चाह रहे हैं? राम हर कण में है, राम ही राम है, राम प्रत्याशी नहीं है, राम ही सबसे बड़ा सिंबल संसार का है। तो सिंबल संसार का उसमें तो अपना अपना प्रतिनिधित्व अलग अलग पार्टियां कर रही हैं, अपने बारे में सोचे राम सिंबल के नाम पे क्यों बात कर रही है। इसी बात को तो लेकर विपक्ष कह रहा है कि भाई मोहब्बत सिंबल नहीं है, राम जन आधार है, लोगों की भावनाएं हैं। जो विपक्ष कह रहा है, विपक्ष को लोगों ने नकार दिया है, विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष इसलिए बार बार फिर राम को लेके आ रहे किसी बहाने मेरा भी कुछ काम हो जाए। विपक्ष कभी एक अपने पॉइंट पे एक व्यू पे काम नहीं किया। अगर तो काम किया होता तो विपक्ष 70 साल राज किया है, राम मंदिर बन गया होता तो वो सिंबल लेके क्यों नहीं घूमे।